क्या बात है सीते? क्या तुम अयोध्या जाकर प्रसन्न नहीं होगी? कैसे रहूंगी? अयोध्या जाकर आप राजा होंगे, अपने कर्तव्य और प्रजा पालन में डूब जाएंगे। फिर मुझे कहाँ आपके साथ इतना समय मिलेगा जो यहाँ वनवास में मिलता है। वहां जय जयकार होगी, पर इस वन जैसी शांति कहाँ होगी। वहां आनंद के दीपक जलेंगे, पर जुगनुओं का दिव्य प्रकाश कहाँ होगा। ना ऐसी शांत नदी होगी और ना ऐसी पुष्प वर्षा। तो मेरे लिए तो हानि ही होगी ना आर्य। मैं तुम्हें वचन देता हूं सीते कि मेरी सीता को ना ही मेरी कमी खलेगी और ना ही मेरे समय की। ये राम सदा सीता के लिए न्यौछावर है और सदा रहेगा। कदाचित ये क्षण कभी समाप्त ना हो। कदाचित मैं जीवन भर के लिए ऐसे ही आपके कंधे पर सर रखकर बैठी रहूं, सदा सदा के लिए अपने श्री राम के पास। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। मैं राम के सम्मान का हरण करने जा रहा हूं। उस राम का वध क्षण भर में कर सकता हूं मैं, परंतु इससे उसे अपने दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। जिस राम की प्रशस्ति तुम गा रही थी, उस राम का नाम छीन लूंगा मैं। लज्जा और दुख के सागर में डुबा दूंगा उसे भी और रघुकुल की रीति को भी। धीरे धीरे करके मारूंगा। सबसे पहले मैं उसकी सबसे प्रिय वस्तु छीन लूंगा। वो संसार के कोने कोने में भटकेगा, ढूंढेगा उसे, परंतु रावण के विरुद्ध कोई उसकी सहायता नहीं करेगा। निराशा और ग्लानि से पहले वो मरेगा, फिर उसका भाई लक्ष्मण, और वहां अयोध्या में उसकी प्रतीक्षा करते हुए उसका भाई भरत स्वतः ही आत्महत्या कर लेगा, बिना एक राक्षस के लहू बहाए। मैं रघुकुल को लहूलुहान कर अपने कुल के नाशक से प्रतिशोध लूंगा, और उसके बाद सब ओर से निराश सीता को निर्विरोध लंका की रानी बनाऊंगा। जो कार्य वर्षों पहले स्वयंवर में अधूरा रह गया था, उसे पूर्ण करने को सज हो जाओ। सीता का स्वागत। ये अनीति है लंकेश, ऐसा मत कीजिए। अपनी बहन और राज्य के सम्मान के लिए युद्ध लड़ना वीरों का धर्म होता है। आप अपना धर्म निभाइए, अपने अपमान का प्रतिशोध लीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, किंतु एक स्त्री की गरिमा को भंग करना और ऐसा षड्यंत्र रचना सबसे बड़ा अधर्म है, विनाश का कारण है। आपका ये निर्णय लंका के विनाश का कारण बनेगा।
मेघनाथ कभी आपको यह अनुचित नीति अपनाने नहीं देगा। उचित, अनुचित, धर्म, अधर्म, इसका पाठ मैं किसी से पढ़ना नहीं चाहता। मेघनाथ इस योजना में सम्मिलित नहीं होगा। इसके लिए मेरे फेंके टुकड़ों पर पल रहा मेरा दास ही पर्याप्त है, और यही होगी उसकी निष्ठा की परीक्षा। नहीं, मैं आपको ये पाप कदापि नहीं करने दूंगी। सावधान! मैंने तुमसे अनुमति नहीं मांगी, और तुम तो क्या, इस संसार में कोई लंकेश को चुनौती नहीं दे सकता। ओम नमः शिवाय। 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 मारीच, आंखें खोलो। ओम नमः शिवाय। समझो साधना पूर्ण हुई। कैलाश पति ने ना सही, लंका पति ने तुम्हारी सुन ली। ओम मारीच, शिवाय। यदि एक बार और तुम्हें पुकारना पड़ा तो वो अंतिम शब्द होंगे इस जीवन में जो तुम सुनोगे। लंकेश महाराज, आप यहाँ? मुझ जैसे तुच्छ सेवक के यहाँ आपको आने की क्या आवश्यकता पड़ी? उद्धार के लिए। अगर सेवक स्वामी के किसी काम आए तो इसमें सेवक का उद्धार होता है। अपने प्रतिकार के लिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। आपकी सेवा में मुझे सुख मिलेगा, परंतु संसार के सबसे बलशाली वीर को मुझ जैसे तुच्छ की क्या आवश्यकता पड़ गई महाराज? मेरे स्वाभिमान पर प्रहार किया गया है। मेरी बहन के अंग भंग करके उसका अपमान किया गया है, वो भी एक तुच्छ मनुष्य द्वारा। दशानन के क्रोध को ललकार कर किसने अपनी मृत्यु को पुकारा है महाराज? वही वनवासी राम और लक्ष्मण। राम? क्या हुआ मारीच? तुम्हारे मौन में ऋण ना चुकाने का स्वर सुनाई दे रहा है। कोई संकोच है? संकोच नहीं महाराज, संदेह है। मेघनाथ जैसे इतने शक्तिशाली पुत्र के होते हुए मुझ जैसे वृद्ध की सहायता की क्या आवश्यकता पड़ गई महाराज? मेरी इस योजना में मुझे केवल तुम्हारी आवश्यकता है। मैं एक ऐसा व्यू रचूंगा जिसमें राम और उसका परिवार बिना किसी युद्ध के मारा जाएगा। राम दर दर भटकेगा और सीता पर केवल मेरा अधिकार होगा। राम? वही राम जिन्होंने सहस्त्र गजों की शक्ति वाली मेरी मां ताड़का का वध किया था? पुनः सोच लीजिए लंकेश, कहीं ये आत्म सम्मान का युद्ध आत्महत्या ना बन जाए। मारीच, रावण के समक्ष उसके शत्रु की प्रशंसा करना राजद्रोह है। अब तुम्हारे समक्ष केवल दो ही विकल्प हैं। या तो मेरी योजना में मेरा साथ दो, या तो फिर यमलोक के द्वार खटखटाने के लिए तत्पर रहो। क्या विकल्प चुनोगे? सुनना क्या है महाराज, मृत्यु तो सामने देख रहा हूं। लज्जाजनक हत्या पाने से अच्छा है कि मैं वीर गति पाऊं। आपने शरण दी थी, ऋणी हूं आपका, इसीलिए अपनी मृत्यु का भय नहीं, आपकी
सुरक्षा का डर है मुझे, जिससे आप तुच्छ मनुष्य समझ रहे हैं। वो साधारण मनुष्य नहीं है, राम है, राम है वो। और मैं रावण, रावण, वो रावण, काल भी जिसका दास है। प्रस्थान की तैयारी करो मारीच। राधिकार और सीता दोनों मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रावण तो आपका भक्त है महादेव। आपकी चेतावनी का पालन करके उसने स्वयं को कितने वर्ष सीता से दूर रखा, किंतु अभी वो इस अनर्थ को करने का क्यों सोच रहा है? जब किसी का नाश समीप होता है तो उसका विवेक उससे दूर हो जाता है। रावण इतने समय तक मौन केवल इसलिए था क्योंकि उसके पास कोई उचित बहाना नहीं था। और अब शूर्पणखा के इस कृत्यों के पश्चात उसे एक अवसर मिल गया अपने दुष्कृत्यों को न्यायोचित ठहराने का। मंदोदरी, विभीषण, उन सब की चेतावनी को अनसुना कर वो एक ऐसे कर्म की ओर बढ़ चला है जो आने वाले समय में समस्त राक्षस जाति का सर्वनाश कर देगा। ये तो नीरव बालक है। बालक नहीं महाराज, महाराज बलि ने भी वामन को बालक समझा था। लेकिन ये भूल आप मत करें, आयु देखकर राम के शौर्य को कम समझना मूर्खता हो सकती है। एक बार, केवल एक बार और राम की प्रशस्ति खाओ, फिर देखो कैसे कैसे मेरा दास यम यहां स्वयं आता है। तुम्हारी आत्मा लेने अपना ध्यान केवल हमारी योजना पर रखो। एक बार और। एक सेवक का कर्तव्य होता है कि वो अपनी स्वामी की हर बात माने। जैसा कहा गया है वैसा करो। जाओ। अपने अद्भुत सौंदर्य से मोह लो सीता को और दूर ले जाओ बालक राम को सीता से। स्वर्ण मृग? उत्तम, अति उत्तम मारीच। भटकाओ उसका मन ताकि मैं उस बालक को भटका सकूं। आर्य, लक्ष्मण भैया,
देखिए कितना सुंदर स्वर्ण मृग है। आर्य, वैसे एक बार स्पर्श करना चाहती हूँ इस वन के हर दिव्य जीव की स्मृतियां अपने मन में बसाना चाहती हूँ। आर्य, क्या आप इस मृग को मेरे लिए पकड़ कर ला सकते हैं? स्वर्ण मृग नहीं होते सीते। नहीं होते? तो ये यहाँ क्यों है? और इसका रूप कितना आनंददायी है आर्य। हर बार रूप आनंद का कारण नहीं होता सीते, कई बार भ्रम छलावा भी होता है। मुझे भय है कि स्वर्ण मृग कोई माया जाल है। भूल गई सीते, रावण अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान के प्रतिशोध का मार्ग खोजा है, और यह मार्ग माया जाल भी हो सकता है। हमें कुटिया में चलना चाहिए। आओ। जिस श्री राम के नाम मात्र से उनके शत्रु में भय उत्पन्न हो जाता है, उनका साथ होने पर मुझे क्षति पहुंचाने का दुस्साहस रावण भी नहीं कर सकता है। जो अपने भाई कुबेर का घर लंका छीन सकता है, जो अपने आराध्य महादेव को वश में करने का दुस्साहस कर सकता है सीते, वो कुछ भी कर सकता है। हर चमकने वाली वस्तु स्वर्ण नहीं होती सीते। शूर्पणखा का प्रसंग स्मरण है ना तुम्हें? हाँ, पर आर्य, इसका अर्थ ये तो नहीं है ना कि हर सौंदर्य के पीछे संकट की छाया खोजी जाए। आप एक क्षण को सोचिए, यदि ये मायावी ना हुआ तो क्या इस सुंदर जीव का संरक्षण करना हमारा धर्म नहीं है आर्य? मैं इसके सौंदर्य के स्पर्श का अवसर खोना नहीं चाहती हूँ, और जीवन में धर्म और कर्तव्य निभाते निभाते क्षणिक खुशियों को खोना, ये भी तो एक बहुत बड़ी भूल है ना आर्य। और यदि ये मायावी हुआ तो भी आप है ना हर माया को भंग कर सकने में सक्षम। आर्य, इन 13 वर्षों के वनवास में मैंने आपसे कभी कोई कामना नहीं किया आर्य। और यदि आप फिर भी नहीं चाहते कि मैं उस सुंदर जीव के सामीप्य आऊं, तो मुझे स्वीकार है। सीते, अपनी सीता को निराश नहीं देख सकता ये राम। यदि तुम्हारी प्रसन्नता इसी में है तो मैं तुम्हारे लिए स्वर्ण मृग अवश्य लेकर आऊंगा सीते। यदि तुम्हारी प्रसन्नता इसी में है तो मैं तुम्हारे लिए स्वर्ण मृग अवश्य लेकर आऊंगा सीते। किंतु तुम्हें मुझे वचन देना होगा, जब तक मैं ना लौटूं तब तक तुम कुटिया में ही रहोगी।
आप क्यों कष्ट करेंगे भैया? मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी इस मृग को पकड़ कर ले आता हूं। नहीं लक्ष्मण, सीता ने मुझसे ये मांग की है। एक पत्नी ने अपने पति से आशा की है, जिसे निभाना मेरा धर्म है लक्ष्मण। एक पति का धर्म है। इन 13 वर्षों में सीता ने मुझसे कोई मांग नहीं की, और मैं उसकी इस इच्छा का मान अवश्य रखूंगा। लक्ष्मण, सीता का दायित्व मैं तुम्हें सौंप कर जा रहा हूं। स्मरण रहे, किसी अनिष्ट की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए उस पर। आप निश्चिंत रहिए भैया, जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक भाभी मां को कुछ नहीं होगा। माया ठगनी न नर कछु जाने, कपट कहे मन नर न माने। विपत्ति समय बने मनुज धीरा, कनक मृग लई चले रघुबीरा। लक्ष्मण भैया, अब तक तो आपके भैया को लौट आना चाहिए था ना। मृग है भाभी माँ, अपनी मृग चाल से कहीं दूर निकल गया होगा, और फिर भैया ने आपकी इच्छा पूरी करने की ठानी है तो वो उसे पूरी करके ही लौटेंगे। आप निश्चिंत रहिए। उनका भय उचित तो नहीं, कहीं वो सच में माया ही हो। यदि वो माया है भी तो भी उस माया के समक्ष स्वयं श्री राम खड़े हैं भाभी माँ, एक महायुद्ध। और फिर भूल गई आप, ऋषि अगस्त्य और गुरु विश्वामित्र के दिए हुए अस्त्र शस्त्र भी तो हैं उनके पास। आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं हो सकता उन्हें। लक्ष्मण, लक्ष्मण, रक्षा करो लक्ष्मण, रक्षा करो लक्ष्मण, 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 निश्चित ही ये कोई मायावी है। लक्ष्मण, सहायता करो। ये तो
आर्य का स्वर है ना? लक्ष्मण भैया, आर्य आपको पुकार रहे हैं। वो अवश्य किसी संकट में है। नहीं भाभी माँ, इस संसार में ऐसा कोई संकट अब तक जन्मा ही नहीं है जिसका तारण करने के लिए भैया को किसी की सहायता की आवश्यकता पड़े। इस समय हमें सतर्कता का हाथ थामना होगा भाभी माँ, भय का नहीं। आप निश्चिंत हो जाइए और भीतर कुटिया में जाइए। सीते, सीते सहायता करो, सहायता करो। हे महादेव, मेरे आर्य संकट में है। कितनी पीड़ा में चित्कार रहे हैं वो। दोषी मैं ही हूं। मेरे कारण श्री राम इतने घोर संकट में पड़ गए हैं। मेरे हट ने कितनी बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। ये क्या कर दिया मैंने? हे महादेव, लक्ष्मण भैया, आप अब तक यही हैं। जाइए, उनकी सहायता करिए। लक्ष्मण, तुम्हें इस छल का मूल्य चुकाना ही होगा मायावी। लक्ष्मण भैया जाइए। भाभी माँ, शांत 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 हो जाइए। 14 सहस्त्र राक्षसों का सामना अकेले करने वाले मेरे भैया राम क्या एक तुच्छ मायावी के छल और बल में फंस जाएंगे भाभी माँ? नहीं भाभी माँ, कदापि नहीं। किंतु उनकी करुण पुकार मेरे हृदय को भेद रही है। कुछ अनिष्ट न हो जाए लक्ष्मण भैया। जाइए लक्ष्मण भैया, उन्हें आपकी आवश्यकता है। जाइए भैया। भाभी माँ, भैया ने मुझे यहाँ आपके साथ रहने की आज्ञा दी है। मैं कैसे? तुम्हारी भाभी उनके पास जाकर उनकी सहायता करने का आदेश दे रही है। परंतु भाभी माँ, मेरा यहाँ रहकर आपकी सुरक्षा करना ही मेरा परम धर्म और कर्तव्य है। मैं ये कैसे लांघ सकता हूँ? और आपका धर्म ये भी है कि आप अपनी भाभी, अपने बड़े भाई की पत्नी का आदेश माने। समझ गए? आप भयभीत है ना माया से? जाना नहीं चाहते तो मैं स्वयं जाऊंगी अपने स्वामी की सहायता करने के लिए। रुक जाइए भाभी माँ, रुक जाइए। अरे दया कीजिए। देखिए भाभी माँ, ये मैं भी समझ रहा हूं कि ये सब एक माया मात्र ही है, परंतु क्षण भर के लिए विचार करके देखिए। खर दूषण समेत 14 सहस्त्र मायावियों का सामना अकेले करने वाले मेरे भैया राम क्या एक मायावी का सामना नहीं कर पाएंगे? और फिर भैया को दिए हुए वचन से मैं बंधा हुआ हूं भाभी माँ। और मैं श्री राम से, जिनमें मेरे अस्तित्व है, जिनमें मेरे प्राण बसते हैं, और यदि वही ना रहे तो मैं इन प्राणों का क्या करूंगी? मैं भी इन प्राणों को त्याग दूंगी। भाभी माँ रुकिए, रुक जाइए। ठीक है, आज जीवन में पहली बार अपने भैया की आज्ञा का उल्लंघन करेगा ये लक्ष्मण, ताकि आपकी आज्ञा का मान रख सकूं। सदा विदितः प्रमादः अस्ति।
एक आज्ञा मैंने आपकी मानी, अब कृपा करके एक विनती आप भी मेरी स्वीकार कर लीजिए भाभी माँ। इस लक्ष्मण की अनुपस्थिति में ये लक्ष्मण रेखा आपकी सुरक्षा करेगी भाभी माँ। ये कोई साधारण रेखा नहीं है भाभी माँ। भैया के प्रति मेरी निष्ठा, आपके प्रति मेरा सम्मान और मेरे जीवन भर के तप का बल है ये। जो कोई भी बुरी मंशा से इस रेखा को पार करने का दुस्साहस करेगा, वो जलकर भस्म हो जाएगा। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए भाभी मां, आप इस लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघेंगी। मुझे वचन दीजिए। अवश्य लक्ष्मण भैया। तुझ मनुष्य के तुझ स्वांग, जिस लंकेश को त्रिदेवों की सीमा रेखा न रोक पाई, उसे ये रेखा क्या रोक पाएगी? भिक्षाम देहि। प्रणाम ऋषिवर। राम के शौर्य की ख्याति और आपके तेज की महिमा इस वन से फैली और मुझे यहां खींच कर ले आई। ऋषि सुतीक्ष्ण जैसे अनेकों संत संसार भर में राम का गुणगान कर रहे हैं, तो दर्शन करने चला आया। श्री राम तो किसी कार्यवश वन के भीतर गए हैं। आप आदेश करिए, क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? बड़ी दूर से आया हूं, भूखा हूं और थका भी। यदि भोजन के साथ विश्राम के लिए स्थान मिल जाए तो बड़ा आभार होगा देवी। अवश्य, आप यहीं रुकिए, मैं भोजन लेकर आती हूँ। मैंने कहा भोजन और विश्राम का स्थान दोनों चाहिए देवी। क्या आप एक थके अतिथि को अंदर आने का निमंत्रण नहीं देंगी? क्षमा चाहती हूँ ऋषिवर, मेरे पति और देवर दोनों ही यहाँ नहीं है और उनके अनुपस्थिति में पर पुरुष को भीतर आने का निमंत्रण कैसे दे सकती हूँ मैं? आप उनके आने तक यहीं बाहर प्रतीक्षा करिए। ये लीजिए ऋषिवर, ग्रहण कीजिए। अब बैठ गया हूं, फिर से उठ नहीं पाऊंगा देवी। इस वृद्ध सन्यासी पर कृपा कीजिए और मेरा भोजन यहीं परोस दीजिए। क्षमा चाहती हूँ ऋषिवर, पर मैं वचन की डोर से बंधी हूँ, ये रेखा नहीं लांघ सकती। आप स्वयं आकर ये भिक्षा ग्रहण कर लीजिए।
भैया 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 कहाँ हैं आप? भैया भैया कहाँ हैं आप? भैया मैं वचन देता हूं कि अपनी मायावी शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं करूंगा। मारीच, अवसर का लाभ नहीं उठाया तुमने, फिर से पाप के मार्ग को चुन लिया। समरा, समरा, ये समय चर्चा का नहीं है। आपकी पत्नी माता सीता संकट पे है। हाँ, मैं बाहर नहीं आ सकते ऋषिवर, कृपया करके ये भिक्षा ले लीजिए। तो महाज्ञानी राज ऋषि जनक और विदुषी गार्गी ने यही अतिथि सत्कार सिखाया है आपको, या फिर अयोध्या की कुलवधुएं वृद्ध सन्यासियों से ऐसा व्यवहार करती? ये संसार जिसकी प्रशस्ति करुणा निदान करके गाती है, उस राम की पत्नी में तनिक करुणा नहीं, केवल 2 पग चलने के कष्ट से मुक्ति पाने के लिए एक वृद्ध सन्यासी को हुक्का मार रही है। क्षमा करें देवी, भूख के आगे शब्दों ने गरिमा त्याग दी, परंतु मिथिला के आतिथ्य और रघुकुल की मर्यादा के बारे में इतना सुना था कि आपका ये रुष्ट व्यवहार देखकर मन खिन्न हो गया। इक्ष्वाकु वंश की कुलवधु के आंगन से कदाचित आज पहली बार एक भिक्षु खाली हाथ लौटेगा। कैसी विडंबना है, घोर कलंक। आप मुझे कुटिया में निमंत्रण नहीं दे सकती और भिक्षा देने यहां स्वयं आ नहीं सकती, तो देवी ये भिक्षा मुझे स्वीकार नहीं। ऐसा नहीं है ऋषिवर, ना तो मैं मिथिला का सत्कार भूली हूं और ना ही रघुकुल की रीत, किंतु वचनबद्ध हूं, मैं बाहर नहीं आ सकती ऋषिवर। आप कृपया करके स्वयं थोड़ा सा कष्ट उठा लीजिए। नहीं, अब मैं ये भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। भिक्षा के लिए गृहस्थ संकल्प लेता है और संकल्प लिया जाता है विश्वास से, परंतु आपका व्यवहार स्पष्ट दिखा रहा है कि आपको संतों पर विश्वास नहीं, और बिना विश्वास के लिया गया भोजन मेरे लिए विष समान है। आज्ञा दे देवी, किसी और का द्वार खटखटाऊंगा। एक ऐसा दाता जिसके मन में विश्वास और श्रद्धा हो। विश्वास नहीं होता कि ये वही कुल है जहां हरीशचंद्र, दिलीप और नेमी जैसे धर्मात्मा हुए। आज यहां अतिथि का सत्कार नहीं, अपमान किया जाता है।
रुकिए ऋषिवर।